Welcome all the children, 9, 10th and 11, 12th particularly. जो लोग इंजीनियरिंग या बीई और बीटेक के लिए अपना प्लान ए बना रहे हैं, उनको जेई का एग्ज़ाम देना है, आपको पता है, 12th बोर्ड्स के दौरान। जैसे कि आप लोग जानते हो, जेई का शिफ्ट 1 2024 का ऑलरेडी शुरू हुआ है। शिफ्ट 1 24 जनवरी से 24, 27, 29, 30, 31 एंड अप टू 1 फरवरी तक शिफ्ट 1 JEE के पेपर्स रहेंगे आपके। एंड शिफ्ट 2 और सेशन 2 होगा फेब्रुआरी, सॉरी, मंथ ऑफ अप्रैल में, अप टू 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल के दौरान। तो ये जो पेपर्स है, अभी जो भी फीडबैक आ रहा है, जैसे जो हो चुके हैं 24, 27, 29 के जेई के शिफ्ट 1 के पेपर, उसका फीडबैक तो ये आ रहा है कि डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है। सो दिस एग्ज़ाम, हम ये नहीं कह सकते कि टफ था या एकदम से इजी था, तो मॉडरेट लेवल है क्वेश्चन पेपर का। सो इट इज़ नॉट ईजी स्टिल टू स्कोर, बिकॉज मॉडरेट है तो डिफ़िकल्टी लेवल भी मॉडरेट होंगी, सो आपका कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। So this is the one thing I want to tell you. And secondly, I think जो भी 9, 10th एंड 11 के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी से ही जो इंजीनियरिंग के लिए अपना फ्यूचर सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, उन्होंने अभी से ही JEE की पुराने सारे पास्ट पेपर्स को देख के उनका पैटर्न स्टडी करना है। पैटर्न कैसा रहता है क्वेश्चन पेपर का JEE का? तो क्वेश्चन पेपर रहता है आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में डिवाइडेड। सेक्शन 1 में रहते हैं हाउ मेनी MCQs? देर आर 20 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर in section 1, and in section 2 there are 10 न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस। ध्यान रखिए, these 10 numeric based questions, they are not MCQs, means you have to solve these sums, or you have to write down the formula according to the question, whatever the solution must be. But here, out of 10 questions you have to solve only 5 questions. सो ये आपका पैटर्न है JEE का। तो JEE में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है? मैथ्स है, फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री है। अभी तक के पेपर में तो ये साल के ये देखा गया कि मैथ्स का ये साल में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया है लास्ट ईयर से। सो टफ़र बनाया है, मैथ्स को हार्ड बनाया है, और फिज़िक्स केमिस्ट्री को थोड़ा लाइट बनाया है। सो अकॉर्डिंगली, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस किया है। तो रिड्यूस करने के बाद भी इट इज़ नॉट इजी टू स्कोर द रैंक इन JEE। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ 9, 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, आप अपना सिलेबस ये ध्यान में रखिए। आई एम टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स सब्जेक्ट के बारे में, जो सबको टफ जाता है। 9th का फिजिक्स का सिलेबस, दिस इज़ द बेस ऑफ द 11th साइंस। 9th class is the base of 11th class, and 10th class means all the chapters, topics which you are going to study in 10th, they are related, correlated to the topics which are included in the syllabus of 12th. So you have to study, ये जो आपका बेस है उसको आपको पक्का करना है। 9th के टॉपिक के आधार पर ही आपके 11th के फिजिक्स के टॉपिक है, और 10th के टॉपिक के आधार पर ही आपको, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑप्टिक्स है, मैग्नेटिज्म है, एवरीथिंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन 9th एंड 10th, एंड उनकी एप्लीकेशंस और उनका उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, दे आर देयर इन 11th एंड 12th. सो ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी अभी से शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।